नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आपकी खांसी में खून आता है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसका क्या इलाज हम कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी खांसी में खून आता है तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किसी बीमारी का ये लक्षण है। कोई बीमारी ऐसी आपके शरीर में है जिसकी वजह से आपकी खांसी में खून आ रहा है। कोजेज क्या हो सकते हैं, यानी कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो जाता है ट्यूबरक्लोसिस पर, यानी टीबी पर। अगर आपको टीबी की बीमारी है तो आपकी खांसी में खून आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर अगर आपको निमोनिया है, आपको ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस होती है जो आपकी सांस नली है, इसमें सूजन आ जाना। सांस की नली में सूजन को ही ब्रोंकाइटिस कहते हैं। कोई अलग सी गंभीर बीमारी नहीं है कि कुछ नाम अजीब सा लग रहा है। आपको अस्थमा है तब भी दिक्कत बन सकती है। लंग इन्फेक्शन है तब दिक्कत बन सकती है। लंग कैंसर है तब भी आपकी खांसी में खून आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मैंने ये गिनवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से कोई कारण हर बार बनता है 90% में। 10% ऐसा हो सकता है कि कोई अलग कारण हो, लेकिन वो अलग चीज़ है। जांच कैसे करा सकते हैं, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपका चेस्ट का, छाती का एक्सरे किया जा सकता है या फिर सीटी स्कैन किया जा सकता है। MRI भी करा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो जांच की जाती है वो है आपका जो स्प्यूटम है, बलगम है, उसकी जांच कराई जाती है लैब में। तीसरे नंबर पर जो जांच करा सकते हैं वो है ब्रोंकोस्कोपी। कैमरा डाल करके देखा जाता है कि दिक्कत क्या है, इन्फेक्शन है, पानी भरा हुआ है फेफड़ों में, सूजन आई हुई है, क्या दिक्कत है, वो सब आपकी इसमें जानकारी ली जाती है। चौथे नंबर पर जांच की जाती है CBC और ESR। CBC के साथ ESR की जांच कराई जाती है। इन्फेक्शन इसमें देखा जाता है। सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, जैसा कि अभी बताया पहले नंबर पर ही कि खांसी में खून आ सकता है। दूसरे नंबर पर ब्लडी म्यूकस, यानी जो आपका बलगम है उसमें खून आ सकता है। तीसरे नंबर का लक्षण है कि इसमें आपको बुखार आ सकता है, बुखार चढ़ा रह सकता है, पूरे दिन महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को, 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा छाती में दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये लक्षण आपके साथ बन जाते हैं। इसके अलावा एक और लक्षण बनता है प्यूरुलेंट म्यूकस, यानी जो आपका बलगम है उसमें मवाद आ जाती है। मवाद होती है WBC, यानी वाइट ब्लड सेल, जो खत्म हो जाती है, मर जाती हैं, वो इसमें बलगम में मिलकर के आती हैं। व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है रोगों से लड़ने का। जब गंभीर इन्फेक्शन हमारे शरीर पर अटैक करता है तो व्हाइट ब्लड सेल उनके खिलाफ काम करती हैं, और काम करने के दौरान वो शहीद हो जाती हैं। भाई, जब दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करते हैं तो हमारे सैनिक भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, बट ऐसा होता है कि दोनों देश के ही सैनिक शहीद होते हैं। तो वही कारण है कि WBC खत्म हो जाती है और वो मवाद के रूप में बाहर आ जाती हैं। आपने पेशाब की जांच में देखा होगा कि पस सेल्स लिखा हुआ आता है, तो पस सेल्स भी WBC ही हैं, मवाद ही हैं। तो ये लक्षण आपके इसमें बन जाते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जांच भी आपने समझ ली, लक्षण भी आपने समझ लिए। ट्रीटमेंट क्या क्या जाता है, इसमें आपको एंटीबायोटिक चलानी पड़ सकती हैं। नंबर 1 पर है एमोक्सिसिलिन क्लेबुलिनेट। ये गोली के रूप में भी मिल सकती है, कैप्सूल के रूप में मिल सकती है, इसे आप चला सकते हैं। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम से दी जाती है। बाकी ये डिपेंड करती है आपकी उम्र, आपके वजन और आपकी बीमारी कितनी गंभीर है। दूसरे नंबर पर जो एंटीबायोटिक चला सकते हैं वह सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये गंभीर इन्फेक्शन में काम करती है। यहाँ तक कि अगर TB के लक्षण भी आप में पाए जाते हैं तब भी उस पर ये अच्छा असर करती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं अपने बलगम में खून, यानी ब्लडी म्यूकस, तब इसमें आप खून को रोकने वाली दवाइयाँ चला सकते हैं, जैसे ट्रेनएग्जामिक एसिड। ये टैबलेट फॉर्म में आपको मिल जाता है। अगर टैबलेट से भी आपको आराम नहीं लग रहा है, खून आ रहा है, तो आप इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आता है। इसके अलावा आपको दवाई चलानी पड़ती है रेविप्राजोल या पेंटाप्रोजोल। देखिए, इसका कोई रोल तो नहीं है, लेकिन जो आप दवाइयाँ खाते हैं, हैवी एंटीबायोटिक खाते हैं, तो उसके असर को कम करने के लिए, उन दवाइयों से बनने वाले एसिड को ख़त्म करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये 1 कैप्सूल सुबह और शाम में दिया जा सकता है। फिर अलग कंडीशन आती है कि आपको दर्द भी है, सूजन भी हो गई है फेफड़ों में, बुखार भी आपको बना हुआ है, तो ऐसे में कौन सी दवाई आप दे सकते हैं। तो एसिक्लोफिनेक्स सेरेसोपेप्टिडेस प्लस पैरासीटामोल एक कॉम्बिनेशन साल्ट है। ये आपको 0 डोल SP में मिल जाता है, या फिर इस साल्ट को बता करके आप दूसरी दवाइयाँ भी ले सकते हैं। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली कैटेगरी आती है स्टेरॉइड। देखिए, जब फेफड़ों में सूजन आ जाती है तो आपको स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जैसे प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये सूजन को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
तो अगर आपकी खांसी में खून आ रहा है तो ये ट्रीटमेंट आप चला सकते हैं। शुरू में मैंने 2 एंटीबायोटिक बताई हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन और एमोक्सिसिलिन। इनमें से आप एक चुन सकते हैं। दोनों एंटीबायोटिक आपको एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी है, दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। बाकी का ट्रीटमेंट जो नीचे बताया वो एज इट इज़ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन अधूरा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।